आज अंबिका स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है। हमारे बरेठा जी आए पेरेंट्स। अब मैं इनसे पूछूंगा कि भाई साहब पेरेंट्स मीटिंग क्यों जरूरी है। भाई साहब आप बताइए। आप मैं आज पेरेंट्स मीटिंग अंबिका पब्लिक स्कूल में है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं इसमें, और लोगों की शिकायत है कि स्कूल बच्चों को नहीं पढ़ा रहा। उसमें 50% पेरेंट्स दोषी हैं। अपने बच्चों का करियर स्कूल बनाएगा कि हम बनाएंगे? हम स्कूल से लड़े, हम बच्चों पे ध्यान दें। अगर कहीं कमी है तो प्रबंधन से लड़ें, लेकिन हमारे बच्चों में कमी है तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर बच्चा पढ़ लिख के अधिकारी बनेगा या कुछ बनेगा तो उसमें जितना सहयोग स्कूल का सबसे ज्यादा रहेगा, लेकिन फायदा बेनिफिट किसको रहेगा? पेरेंट्स को। तो अपने फायदे की चिंता पेरेंट्स क्यों नहीं करता है? अगर मैं किसान हूँ, अगर फसल वही है तो क्या मैं पड़ोसी से बोलूंगा कि तू स्प्रे करने जा? मुझे ध्यान देना पड़ेगा कब करना। इसी तरह मेरे बच्चे का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अगर वो गलत पढ़ता है या नहीं पढ़ता है उस पर मुझे ध्यान देना है। एक बात और मोबाइल के विषय में क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को 12th तक मोबाइल अलाउ नहीं होना चाहिए। मुझे एक अच्छी तरह याद है, एक IPS अधिकारी हैं जो राजस्थान केडर के हैं। उनका एक विशेष इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने किसी पेरेंट्स ने या पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन किया कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना या चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरा बच्चा 11th में और आज तक उसके पास मोबाइल नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए। सोशल मीडिया में बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, बहुत सारे से हम बच्चों का जितना ध्यान मोटिवेट सबसे ज्यादा एजुकेशन की तरफ करना चाहिए। अगर उसका जो बौद्धिक विकास है वो गलत दिशा में न जाते हुए इधर डाइवर्ट करना चाहिए। अपन चाहते हैं पेरेंट भाई देखो बीच में भी स्कूल आए तो क्या होता है, लास्ट में आके पेरेंट्स कहता है कि नहीं आता। अब जैसे आप आए, बहुत सारे पेरेंट्स वैसे आ रहे हैं, पर अपन ये कहते हैं कि बीच में पेरेंट्स आएगा तो क्या समस्या का हल हो सकता है? सही है कि गलत? पेरेंट्स को जब भी टाइम मिले, जैसे मान लो गाँव का किसान है, वो तो गाँव का किसान है, जरूरी नहीं कि वो पेरेंट्स मीटिंग में उसका दायित्व बने कि वो आए। अगर उसको टाइम ना मिले तो उसको जब भी टाइम मिले वो स्कूल में आना चाहिए। स्कूल के टीचरों से, तो यही अपनी स्कूल के टीचरों से और अपने जो संस्थापक श्री अनिल माली जी बहुत अच्छे नेचर के, बहुत अच्छे व्यक्ति, उनसे संवाद करना चाहिए कि भाई साहब मेरे बच्चे में ये कमी है। अगर हम हमारी बीमारी में किसी भी प्रकार का मरीज हो, अगर मैं डॉक्टर को नहीं बताऊंगा कि ये मेरी बीमारी है, वो ट्रीटमेंट क्या करे, हम हमारे बच्चों की वीकनेस नहीं बताएंगे तो वो क्या उस पर सोल्यूशन करेंगे? तो हमें हमारे बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए। और विशेष मैं तो ये मानता हूँ कि जितना दोषी पेरेंट्स है बच्चों के भविष्य के विषय में, ये मेरा मानना, उससे कम दोषी संस्था है। संस्था तब दोषी है कि हम अपने बच्चों का बोलें और वो सुधार ना करें तो संस्था दोषी है। लेकिन हमें हमारी कमी, हमारे बच्चों की कमी बताना पड़ेगी कि ये यहाँ कमी है, इसकी वीकनेस आप हटाई। दूसरी सबसे बड़ी आज एक प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में पनिशमेंट। आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पीटना देना चाहते? आप अपने बच्चे की गलती क्यों नहीं सुधारना चाहते? अगर आप अपने बच्चा गलती करता है और आप टीचर से बोलते हैं कि इसको मत मारी, आप अपने बच्चे का भविष्य के दोषी खुद है, ना कि टीचर। टीचर को फ्री हैंड करिए, मेरे बच्चे ने गलती करी, 1 नहीं 5 लपाड़े मारी, लेकिन उसको ये बताइए कि ये गलती की वजह से तुझे मारा। अगर नहीं सुधरेगा तो कल तुझे 10 लपाड़े दी जाए। पेरेंट्स को खुश होकर उसको धन्यवाद देना चाहिए अपने टीचर को कि सर आपका धन्यवाद, मेरे बच्चे की वीकनेस निकाली आपने। पेरेंट्स को पनिशमेंट के प्रति हमेशा सपोर्ट टीचर का करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।